शाहनूर मरकाली हैं, और रेहाना शेख है, अस्मा मलिक है, शबाना हमदानी है, हसीना शेख है, सुरैया पठान है, और रुबीना शेख है। बहुत अच्छे से आप सब लोग अभी ट्रेनिंग जो भी होती है हमारी, उसको आप अटेंड कर रहे हो। तो अभी कितने लोग, जो भी आपको स्टडी दी जा रही है, तो स्टडी आप डेली बेसिस पे करते हो, तो स्टडी का एस टाइप करिए। सुभाना जी स्टडी करते हैं, सुरैया पठान स्टडी करते हैं, रेहाना शेख स्टडी करते हैं, अस्मा मलिक है, अनीशा शेख है, अनीशा पठान, शबाना हमदानी, नदीम पवार, मुमताज शायर, समीम जी है, और हसीना शेख है, और सानिया मूसानी है। वेरी गुड। तो आप सब जो भी अभी स्टडी कर रहे हो, उससे एक ही चीज आपको मिल रही है जिसका नाम है नॉलेज। अब जब आपको नॉलेज मिल रहा है, तो वो नॉलेज का आप इस्तेमाल कर रहे हो अपनी लाइफ के अंदर। और जब आप वो नॉलेज को लेके यूज कर रहे हो, नॉलेज को यूज करने की वजह से आपको मिल रहा है रिजल्ट। और जब जब आप लोगों को मिलता है रिजल्ट, तो रिजल्ट से आपका परफॉर्मेंस बढ़ता है। अगर आपको रिजल्ट मिलेगा, तब ही आपको बहुत ज्यादा खुशी होगी। तो आपको अपना रिजल्ट लाना है। अब रिजल्ट लाने के लिए कल मैंने आपको एक वीडियो सेंड किया था, जिसका नाम था आइडियल बॉडी वेट। मतलब आपकी हाइट के हिसाब से आपका कितना वेट होना चाहिए। तो ये सबसे पहला काम है आप सब लोगों के लिए। तो कितने लोगों ने वेट वाला वीडियो देखा? तो वेट का डब्लू आप टाइप करिए। रेहाना जी ने देखा, उर्मिला जी ने देखा, सुरैया पठान, सबाना मंसूरी, समीम जी ने, अनीशा जी ने, इस्माइल भाई ने, रुबीना तलाट, खुशनुमा खान। ओके, वेरी गुड। तो आप सब लोगों को कल पता चल चुका है कि आपके हाइट के हिसाब से कितना वेट होना चाहिए। अब अगर मान लीजिए किसी की 170 सेंटीमीटर हाइट है, जैसे कि मेरा हाइट जो है 170 सेंटीमीटर है, तो उसमें से 100 सेंटीमीटर को आप कम कर दीजिए, तो आंसर आएगा 70 kg। तो 70 किलो वजन मेरा होना चाहिए। तो कल के दिन में मैं अपने आइडियल बॉडी वेट पर आ चुका था। कल मैंने जब मेरा वेट चेक किया, तो कल मेरा 70 kg मेरा वेट हो चुका है। तो इसी तरीके से आप लोगों को अपना वेट आइडियली लेकर आना है। अब आज जो मैं बात बताने वाला हूं अभी, तो वो मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा बात है। तो अभी जो भी नोट डाउन कर रहे हैं, तो आप लिख लीजिए। इसको फॉलो करना बहुत जरूरी है, जो बात अभी मैं बता रहा हूं आपको। तो वो बात जो है, ये है कि काफी लोग डाइट प्रोग्राम के अंदर जुड़ते हैं, एक्सरसाइज के लिए जुड़ते हैं। तो अभी 2024 खत्म होने वाला है, और 2025 आने वाला है। जब 2025 स्टार्ट होगा, तो न्यू ईयर रिजोल्यूशन और न्यू ईयर चैलेंज और न्यू ईयर रिजल्ट के लिए बहुत सारे लोग जुड़ेंगे।
पर होता क्या है, 4 दिन और 5 दिन के अंदर सब लोग छोड़ देते हैं। कुछ लोग 1 महीने के अंदर छोड़ देते हैं। कुछ लोग इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उनके अंदर कोई मोटिवेशन देने वाला, उनको बताने वाला, उनको डायरेक्शन देने वाला कोई नहीं होता। तो लोग क्या करते हैं, थोड़े दिनों के अंदर ही छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों के पास एक गोल होना जरूरी है। तो आप सब लोगों का गोल ये होना चाहिए कि मेरी हाइट के हिसाब से मेरा जितना वेट होना चाहिए मैं वहां तक पहुंचूंगा। सबसे पहला काम आप सब लोगों का ये है, आपका जितना आइडियल बॉडी वेट है, IBW, आइडियल बॉडी वेट, मेरी ऊंचाई के हिसाब से, मेरी जो हाइट है उस हिसाब से मेरा वजन उतना होना चाहिए। अब होता क्या है यहां पर, अब वो बात को आप समझो। मान लीजिए कोई एक पर्सन है, पर्सन में बात कर लेते हैं, चलो इस्माइल अंसारी की ही बात कर लेते हैं क्योंकि अभी वो काफी अच्छे से मेहनत कर रहे हैं और उनके साथ में है मुर्तुजा वीरानी। अब हम बात कर लेते हैं दोनों पर्सन की, कि ये दो पर्सन जो हैं इनकी हाइट कितनी है। आप लोगों को अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, अंदाजा हाइट इनकी है 180 सेंटीमीटर। तो इनकी जो हाइट है मुर्तुजा की और इस्माइल की, इन दोनों की हाइट है 180 सेंटीमीटर। अब 180 सेंटीमीटर में से पहले तो कम कर देना है 100 सेंटीमीटर। तो कितना आंसर आएगा हमारे पास, 80 kg। तो इस्माइल और मुर्तुजा की हाइट के हिसाब से इनका वेट होना चाहिए कितना, 80 kg। अब इन दोनों का वेट कितना था, इस्माइल की बात करें तो 182 kg वेट था और मुर्तुजा वीरानी का था 156 kg वेट। तो अब जब इनका इतना ज्यादा वेट था, अब इतने बड़े वेट को ऐसे ही आप जल्दी से तो कम नहीं कर सकते कि भाई फास्टली पहले महीने में 20, दूसरे महीने में 20, तीसरे महीने में 20, ऐसे आप अपना वजन कम नहीं कर सकते और इनका होगा भी नहीं। इतना स्पीडली कोई कर नहीं सकता। तो फिर क्या होता है, जो भी लोग इनमें से ऐसे लोग होते हैं ज्यादा वेट वाले, वो ज्वाइन करते हैं, डाइट प्रोग्राम करते हैं, या मान लीजिए एक्सरसाइज करते हैं, या मान लीजिए चलने के लिए जाते हैं। जब वो वॉकिंग करते हैं, डाइट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो 15-20 दिन मेहनत करते हैं, या फिर 2 से 4 महीने वो मेहनत करते हैं। 2 से 4 महीने जब वो मेहनत करते हैं तो वो अपना 30-40 किलो वजन कम कर लेते हैं, 30 to 40 kg वेट कम कर लेते हैं। और फिर क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। और जब वो अपना वेट कम करने की प्रोसेस को छोड़ देते हैं, फिर क्या होता है, वापस से उनका वेट बढ़ने लग जाता है। अब वेट को बढ़ने की गलती ये खुद ही करते हैं। क्यों, इनको सबसे पहले अपने आइडियल बॉडी वेट पे जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा, क्योंकि भाई इनकी जो हाइट है वो हाइट के हिसाब से इनका वेट
80 kg होना चाहिए। अब जब तक 80 kg तक ये दोनों नहीं पहुंचेंगे, आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे, आप सबने डाइट प्रोग्राम स्टार्ट किया और डाइट प्रोग्राम स्टार्ट करके 5 10 15 20 किलो वजन कम कर लिया। फिर लोगों की बातों में आप आ गए। लोगों की बातों में क्या आ गए? अरे तुम तो बहुत पतले लगने लगे, कब तक ये डाइट वाला खाना खाओगे, कब तक ऐसे जिंदगी जियोगे, ऐसी ऐसी बातें वो करने लगे। वो लोग आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, या फिर आपके फैमिली मेंबर हो सकते हैं। तो वो लोगों की बातों में आपको पहले तो नहीं आना है। आज अगर वही लोग आपको कह रहे हैं, अरे आपका तो बहुत ज्यादा वजन कम हो गया है, अब मत करो, चेहरा भी इतना सा हो गया है, छोटा सा चेहरा हो गया है आपका, ऐसी ऐसी बात कर करके आपको छुड़वा देंगे वो प्रोसेस में से। फिर क्या होगा? 2 3 महीने के बाद आपका वेट बढ़ने लगेगा। क्यों बढ़ने लगेगा? आपने दो गलतियां करी है। पहले, वैसे तो दो गलती है, तीसरी गलती एक और मैं ऐड करता हूं आपकी, 3 गलती आपने करी है। पहली गलती कि जो एक्सपर्ट होता है वो एक्सपर्ट की बात आपने नहीं सुनी। जैसे कि जितने भी लोग स्टार्ट करते हैं ना डाइट प्रोग्राम, वो स्टार्ट करने के लिए तो डाइट प्रोग्राम फॉलो करते हैं, पर जब वो छोड़ रहे होते हैं तो वो बीच में से ही अधूरा छोड़ देते हैं। अब वो बीच में से अधूरा छोड़ने की 5 वजह हो सकती है। लिख लो अभी, मैं फोटोग्राफ भी डाल दूंगा वो 5 वजह की भी। वो 5 वजह होती है बीच में से अधूरा छोड़ देने की। कौन सी 5 है? ये रही मेरे पीछे। पहला है, यहां पर लिखा हुआ है, फिजिकल इन्वेस्टमेंट। दूसरा है मेंटल इन्वेस्टमेंट। तीसरा है न्यूट्रिशन इन्वेस्टमेंट। फोर्थ नंबर पर है फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। और फिफ्थ नंबर पर है टाइम इन्वेस्टमेंट। और यहां पर मैंने लिख के दिया है, जो लोग अपना रिजल्ट नहीं ला पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, उसका रीजन है यहां पर लिखा है, फॉर फैट लॉस इट करेक्ट न्यूट्रिशन। मतलब अगर आपको अपना फैट को घटाना है तो आपको अपना करेक्ट न्यूट्रिशन मतलब सही खाना खाना पड़ेगा। और अगर आपको चाहिए फिटनेस, फॉर फिटनेस डू प्रोग्रेसिव वर्कआउट, मतलब अगर आपको फिटनेस चाहिए तो आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। दोनों चीजें अलग है। फैट को कम करना अलग बात है और फिटनेस बढ़ाना अलग बात है। आप दोनों चीजें एकदम से एक साथ में नहीं रख सकते हो। आपको स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस से चलना होता है। तो पहली गलती क्या करते हैं, डाइट प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए तो वो मीटिंग, कंसल्टिंग, काउंसलिंग करते हैं, पर जब छोड़ना होता है वो एक झटके में छोड़ देते हैं। और फिर उनका कार्बोहाइड्रेट हमने कम कर दिया था, उनके खाने में घी बटर हमने ऐड कर दिया था, फिर वो क्या करते हैं, पूरी जिंदगी उल्टा सीधा खाना खाते रहते हैं, बाद में उनका वेट बढ़ जाता है। तो सबसे पहली गलती कि बात ना करना। 100 लोग अगर जुड़ते हैं डाइट प्रोग्राम के लिए तो उसमें से 90 लोग बगैर बात करे ये 5 प्रॉब्लम की वजह से वो छोड़ देते हैं। तो यहां पर आप लोगों को क्या करना है, आपके कोई भी हालात, कैसे भी हालात आपके हो, आपको हर वक्त काउंसलिंग, कंसल्टिंग और
डाइट प्रोग्राम के फॉलो अप में रहना है। एवरी थर्सडे के दिन मेरी ये मीटिंग होती है। एवरी संडे के दिन हमारा आईसीसी होता है, इनर सर्कल कॉल। तो आप लोगों को ये मीटिंग अटेंड करते रहना है। तो पहली गलती आप लोगों को ये नहीं करनी है कि फॉलो अप छोड़ देना। कभी भी फॉलो अप को नहीं छोड़ना है। जो लोग वजन कम करते हैं बाद में छोड़ देते हैं, 10 किलो वजन कम करते हैं, 20 किलो वजन उनका बढ़ जाता है, उसमें पहली गलती है उन लोगों की कि वो बीच में से छोड़ देते हैं बगैर बात करे आगे उनको क्या करना है, कोई प्रोग्राम कोई प्लान नहीं लेते हैं। दूसरी गलती उन लोगों की ये होती है, वो लोग अपना मेंटेनेंस नहीं सीखते हैं। मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है? मेंटेनेंस का मतलब ये होता है कि डाइट प्रोग्राम करने से अपना आइडियल बॉडी वेट पे आ जाना और ये सीखना कि क्या करना है आइडियल बॉडी वेट पे आकर, मेंटेन कैसे करना है अपने आइडियल बॉडी वेट को। मान लीजिए इस्माइल अंसारी 80 केजी के वेट पर आ जाएंगे, तो 80 केजी के वेट पे आके वो वापस 200 किलो पे जा सकते हैं। इस्माइल अंसारी अगर 80 किलो वजन पे आ जाएंगे और अगर वो मेंटेनेंस नहीं सीखेंगे कि भाई 80 किलो को बरकरार कैसे रखना है, अगर वो नहीं सीखेंगे तो वापस उनका 182 था ना, तो वो 200 किलो पे भी जा सकते हैं। या आप लोगों ने 90 किलो से स्टार्ट किया था, अभी 80 किलो पे आ गए हो, तो आप लोगों को मेंटेनेंस सीखना है। और अभी आपने डाइट प्रोग्राम स्टार्ट किया है, 1 महीना हुआ आपको, 2 महीना हुआ कि 3 महीने हुए, पर जब तक आप अपने आइडियल बॉडी वेट पर नहीं जाओगे तब तक आपको कोई चीटिंग नहीं करनी है। कोई डाइट प्रोग्राम में चीटिंग मत करो, कोई फंक्शन ज्यादा अटेंड बिल्कुल भी मत करो। अभी ये मेरा डाइट प्रोग्राम चल रहा था, मुझे 8 केजी पे आना है, तो 68 केजी के लिए मेरे पास 5 फंक्शन आए, पर 5 फंक्शन में से मैं कहीं भी नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि मेरा गोल क्लियर है। मुझे 27 दिसंबर 2024 को 68 केजी पर आना है। तो मेरा ये गोल जो है वो क्लियर है। मुझे मेरा गोल दिख रहा है, मुझे मेरा सपना दिख रहा है कि मुझे वो मेरा सपना है, उस वेट पे मैं नहीं गया हूं। तो जब तक मैं अपना गोल पूरा नहीं कर लूंगा तब तक मैं कुछ भी नहीं करूंगा। तो यहां पर मेरे जैसा डेडिकेशन आप लोगों को दिखाना है। और ये 68 केजी वेट पर आने के लिए मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करी है और मैं बहुत करीब हूं। आज 19 तारीख है और 27 तारीख बहुत करीब है, और मैं आ जाऊंगा अपने वेट पे बहुत जल्दी इंशाल्लाह। और आप सबको बताऊंगा। मेरा बिफोर वीडियो तो आप लोगों ने देखा है, और अब जो आफ्टर का जो वीडियो आने वाला है उसमें आप देखोगे कि बेली फैट बढ़ाना बहुत आसान है और उसे घटाना भी बहुत आसान है, अगर आपके पास गाइडेंस हो तो। आपके पास रास्ता पता होना चाहिए किसी भी काम को करने का। इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो पहली गलती नहीं करनी है आपको कि बीच में से छोड़ना नहीं है और कंसल्टिंग करते रहना है।
इसीलिए मैंने आप सब लोगों के लिए 1 ईयर का डाइट प्रोग्राम रखा है। अब वो 1 ईयर के डाइट प्रोग्राम में अलग अलग डाइट प्रोग्राम है। हमारे पास 3 प्लान अभी चल रहे हैं। पहला प्लान है सिल्वर प्लान, दूसरा प्लान है हमारे पास गोल्ड प्लान, थर्ड प्लान है हमारे पास डायमंड का प्लान। और ये सब 31 दिसंबर तक अवेलेबल है अभी। अगर आपके रिश्तेदार, आपके जान पहचान वाले, आपके फ्रेंड सर्कल में अगर कोई जुड़ना चाहते हैं तो हमारे पास अभी 31 दिसंबर तक तीनों 3 प्लान है। सिल्वर प्लान है जिसकी फीस 1 ईयर की 10,000 है। गोल्ड प्लान है जिसकी फीस 1 ईयर की 20,000 है। और हमारे पास गो के बाद एक सबसे बड़ा प्लान है जिसका नाम है डायमंड मेंबरशिप। तो डायमंड मेंबरशिप 1 ईयर की 40,000 है। तो तीनों 3 प्लान है। कब तक? 31 दिसंबर 2024 तक। इसके बाद 1 जनवरी 2025 आएगा तो फिर हमारे प्लान चेंज हो जाएंगे और हमारी फीस भी चेंज हो जाएगी। तो जिससे सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी पीपल के ऊपर काम किया जाए। क्योंकि अभी काफी लोग जुड़ रहे हैं अहमदाबाद से, मुंबई से, दिल्ली से और कोलकाता से, और पूरी बात करें इंडिया से काफी लोग ज्वाइन हो रहे हैं। और ये सब क्यों हो रहे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट की वजह से जुड़ रहे हैं। अब इन सब लोगों को, आप सब लोगों को रिजल्ट आ रहा है तो वो लोग आपको देख रहे हैं, आपकी बॉडी में बदलाव नजर आ रहा है, इस वजह से वो आपको देख के जुड़ रहे हैं। वो लोग मेरे बारे में नहीं जानते हैं, आप लोग मेरे बारे में उनको बताते हो। तो अभी मौका अच्छा है, तो आप सब लोग उनको ज्वाइन करा सकते हो जिनको भी जुड़ना है। फिर 1 जनवरी से ये मौका नहीं रहेगा। अब तीसरी गलती की बात करते हैं। पहली गलती वापस से ध्यान से सुन लो कि वो लोग बीच में से अधूरा छोड़ देते हैं। दूसरी गलती, मेंटेनेंस नहीं सीखते हैं। तीसरी गलती सबसे मेन गलती है, फिर से याद दिला रहा हूं, आइडियल बॉडी वेट तक आप जब तक नहीं पहुंचो तब तक आपको छोड़ना नहीं है। अगर आपने बीच में से अगर छोड़ दिया तो आपका वापस से वेट बढ़ेगा। ये फुल मेरी गारंटी है। अगर बीच में से छोड़ा तो आपका वेट बढ़ेगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहां पर 2 से 3 एग्जाम्पल मैं आपके लेता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। अभी आप अहमदाबाद से जा रहे हो मुंबई। तो अहमदाबाद से जब मुंबई जाते हो तो आपका ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ अहमदाबाद से मुंबई जाने का। तो अब आप मुंबई पहुंच गए हो। तो अब मुंबई जब पहुंच गए हो तो वापस भी तो आने वाले हो वापस अहमदाबाद। 2 दिन के बाद, 8 दिन के बाद, क्यों 15 दिन के बाद। आप सिर्फ मुंबई में थोड़ी रुकने वाले हो, वापस आप आओगे अपने घर पर। तो इसी तरीके से जब आप 18 साल के थे, 15 साल के थे, 20 साल के थे, जब आपकी शादी हुई थी, तब आपका वेट आपके हाइट के हिसाब से था। पर जब शादी हुई, रिश्तेदारी बढ़ी, फिर आप मोटे होने लगे। और जब वो मोटे हुए तो जो शादी के वक्त जो आपका वेट था वो आज तक वापस आया नहीं है। आपको जैसा लाया गया था, आपको जैसा शादी में देखा गया था, वो तो अभी आप हो ही नहीं। वो वर्जन आपका बदल चुका है। तो वापस वो वाले वर्जन में आना है। और उसके लिए गोल सेट करना पड़ेगा, उसके लिए डाइट प्रोग्राम करना पड़ेगा, उसके लिए जो चीजों की जरूरत पड़ेगी वो सारी चीजें
आपको करनी पड़ेगी। तो वो बहुत जरूरी है। जब तक आप ध्यान नहीं दोगे तब तक आपको फायदा नहीं पड़ेगा। तो शादी वाला दिन तो याद करो आपका कैसा था। और जिन लोगों को अभी शादी करनी है तो पहले शादी अभी मत करना। पहले अपने बॉडी वेट पे आ जाओ आइडियली, उसके बाद करो। बहुत जरूरी है। और सपोर्ट बहुत जरूरी है। पहला एग्जांपल आपको समझ में आ गया, आप अहमदाबाद से मुंबई जा रहे हो तो वापस तो आओगे। दूसरा एग्जांपल है, अभी किसी पेशेंट की, किसी मरीज की तबीयत खराब है और फिर डॉक्टर ने बोला उनकी सर्जरी करनी पड़ेगी। तो अभी वो एडमिट हो चुके हैं, डॉक्टर उनकी सर्जरी कर रहा है। अभी उनका पेट काटा है और अंदर से उनका समझ लो गाल ब्लैडर, पित्ते की पथरी है, उसको कट करना है पित्ते को। अब वो कट कर दिया है और सडनली आप क्या बोलते हो, नहीं 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 डॉक्टर, अब मेरा सर्जरी मत करो अभी। सर्जरी तो कर दिया डॉक्टर ने, अब क्या बोला, डॉक्टर को क्या बोल रहे हो, वो पेशेंट क्या बोल रहा है, बस 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 मुझे घर जाना है, मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं करना है। तो क्या लगता है आपको, वो फूला हुआ पेट है, वो लेके कैसे जाएगा घर पे, उसकी डेथ हो जाएगी बीच में। तो इसी तरीके से जब आप बीच प्रोसेस में छोड़ देते हो ना, आपका 100 किलो वजन था, हाइट के हिसाब से 70 किलो होना चाहिए था, तो 30 kg आपको कम करना था, अभी आपका 15 किलो कम हुआ है और आप छोड़ रहे हो। अभी सिर्फ काटा है, सर्जरी हुई है, वापस से उसे बंद करना जरूरी है। मतलब मेंटेनेंस करना जरूरी है। मेंटेनेंस तो तब होगा जब 70 पे आओगे वापस तब। अभी तो आप 80 किलो पे ही छोड़ रहे हो, तो नहीं चलेगा। तो इसी तरीके से आप अगर जल्दबाजी करते हो, अरे सर बहुत सारा पैसा चला गया, बहुत सारा टाइम लगता है, मेरे तो सबर का भी सबर आ चुका है, और कितना सबर करूं, मुझसे तो टाइम भी नहीं दिया जा रहा है, मेरे तो घर वाले बोल रहे हैं, और सर ये चिकन खा खा के दिमाग पक गया है मेरा तो। ऐसे सवाल आपके आते हैं। और उस वक्त तो मुझे भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, पर मैं अगर आप पे गुस्सा करूंगा तो आप भाग जाओगे, ऑलरेडी भागने के लिए तो तैयार हो। और अगर उस गुस्से में और आग डाल दी जाए, मतलब तेल डाल दिया जाए उस गुस्से में, आप गुस्सा करो कि सर मुझसे तो नहीं हो रहा, तो मैं भी बोलूंगा हाँ छोड़ो मत करो, आपकी मर्जी, नहीं करना मत करो, आपकी जिंदगी है, जो करना है वो करो, छोड़ दो। अगर इस तरीके से मैं आपसे बात करूंगा तो आप क्या करोगे, भाग जाओगे। उस वक्त आप परेशान हो, अब वो परेशानी देखनी पड़ेगी, और वो परेशानी ये 5 वजह में से कोई एक होती है। तो वो 5 प्रॉब्लम जो आपकी है उसमें से एक प्रॉब्लम आपकी है। तो उसमें से आप लोगों से, इस्माइल भाई अभी हंस रहे हैं, तो वो 5 प्रॉब्लम आपकी है। तो वो 5 प्रॉब्लम में से मुझे आपसे बात करनी पड़ेगी। और जब मैं बात करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि भाई क्या प्रॉब्लम है। जब आप बात करोगे, मशवरा करोगे, तभी पता चलेगा। और जब आपसे बात होगी, पता चलेगा, मशवरा होगा, तो आपका इंस्टेंट, क्विकली आपका जुगाड़ निकल जाएगा। और जब आपका जुगाड़ निकल जाएगा आप खुश हो जाओगे, और आपकी जर्नी चलती रहेगी। और जिंदगी में तो तकलीफें आएगी, और जिंदगी का नाम है तकलीफ। ये दुनिया एक मोमिन के लिए कैद खाना है, इसे मत भूलो। ये दुनिया कैद खाना है। पर फिर भी आप बहुत ज्यादा नसीब वाले हो, आपको इतना अच्छा खाना खिलाया जा रहा है। बाकी बात करो, डाइटिशियन से मिलो,
न्यूट्रिशनिस्ट से मिलो, डॉक्टरों से मिलो, घी बटर बंद, नॉनवेज बंद, सिर्फ उबली हुई सब्जी, उबला हुआ सलाद, और बस ये सूप 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 पीते रहो और बॉडी को तस्यानाश कर देते हैं। सत्यानाश हो जाता है बॉडी का, और फिर आपके बाल टूट गए, चमड़ी टूट गई, चमड़ी लटक गई, और ऐसी तकलीफें हो जाती है। अभी जो भी आपको गाइडेंस दी जा रही है, आपका सपोर्ट मेरे साथ में हमेशा बना रहेगा। बस आप बात करते रहो और अपना गोल बनाओ। 2025 जो आ रहा है, 2025 क्या गोल बनाओ कि इस तरीके से बड़े अक्षरों में यहाँ पे लिख दो, और ऐसे पेपर्स, जो भी पेपर्स हैं, वो सारे पेपर्स आप लगा दो अपने घर की दीवारों पे, आपके मोबाइल की डीपी के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, जो इंस्टाग्राम है आपका वहां पर, सारी सोशल मीडिया प्रोफाइल पे बोल दो, मेरा वेट 2025 में इतना होने वाला है मेरी बॉडी वेट के हिसाब से। अगर आपको अभी डायबिटीज है तो डायबिटीज को नॉर्मल करना स्टार्ट करो, कोलेस्ट्रॉल है कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल करो। 2025 में आपको क्या करना है, अपना रूप बदल देना है, अपने बॉडी को बदल देना है। जैसे कि आज की तारीख में इस्माइल अंसारी को कोई भी मिलता है, वो यही बोलता है कि क्या बात है इस्माइल, तुम तो बदल चुके हो, तुमने क्या ऐसा किया है। अगर पुराने 100 लोग अगर इस्माइल को आज मिलते हैं, 19 तारीख को पुराने 100 लोग मिलेंगे, तो वो 100 के 100 लोग इस्माइल को ये बोलेंगे कि इस्माइल तुमने ये कैसे कर दिखाया, ये क्या कर दिया आपने, ये कैसे बदल चुका है आपका बॉडी। तो उसी तरीके से आपको जब तक लोग ये ना बोले कि हाँ इस्माइल ने कुछ करिश्मा करके दिखाया है, तो वो चीज ऐसा अपने आप के अंदर बदलाव लेकर आइए। तो आज का जो हमारा मीटिंग था वो गोल सेटिंग कराना था 2025 के लिए। अब नेक्स्ट थर्सडे आने वाला है, उसके ऊपर भी मैं गोल सेटिंग पे बात करूंगा, प्रैक्टिकली बात करूंगा आप सब लोगों से। और हमारा थर्सडे का दिन सप्लीमेंट्स के ऊपर होता है। तो अभी प्रो कॉफी, मिल्की कॉफी, मैक्स कॉफी, और एल कार्नेटाइन, और स्टीविया, एमसीटी ऑयल, कोलेस्ट्रम, और जितने भी सप्लीमेंट्स अभी आप सब लोग इस्तेमाल कर रहे हो, वो सारे इस्तेमाल करते रहो। अगर आपका अभी बुकिंग करना बाकी है तो बुक कर लो। जैसे ही सारी चीजें आएगी, जिसने पहले बुक किया है उसको पहले मिलेगी, और बाद में जिसने बुक किया है बाद में उनको मिलेगी। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। और 2025 आ रहा है, जनवरी का महीना आ रहा है, तो आप सब लोग अपना बजट फिक्स कर लो, आप चीजों को स्टॉक कर लो। आपको पूरे वीक में या पूरे महीने में कितनी चीजें लगने वाली है। एग्जाम्पल, अगर आपको सैलेड दिया गया है खाने में, तो उसमें टोमेटो है, ऑनियन है, कैबेज है, बीट है, तो एक वीक के अंदर आपको कितना लगने वाला है उसका लिस्ट बना लीजिए और खरीद लीजिए और खाइए खाने के अंदर। अगर आपको खाने में चिकन दिया गया है, तो वो चिकन का कितना क्वांटिटी लगेगा पूरे वीक में, 15 दिन में, महीने में, लिख लो। उसके 4 पार्ट बना लो, पहला पार्ट यूज करो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और कितना घी, बटर, एमसीटी ऑयल, कौन कौन सी चीजें लगने वाली है। आए दिन मुझे मैसेज आता है, जब मैं पूछता हूँ सैलेड कहाँ है आपका, ग्रीन लीफ वेजिटेबल कहाँ है आपकी, एक ही सवाल आता है, सर वो आज था नहीं। वो क्यों नहीं था, मुझे ये बात का समझ में नहीं आता है। जब आपको बता दिया गया है
कि जब भी आपको रोटी खानी है, चावल खाने हैं, बगैर सलाद के या बगैर सब्जियों के, वो खाना आपको नहीं खाना है। तो फिर ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि वो सब्जी नहीं थी, कि सलाड नहीं था। 10 दिन का लाके रखो, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी है। आज की तारीख में हर किसी के घर पे रेफ्रिजरेटर, फ्रीज है, उसको फ्रीज कर दो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक चीटिंग करना आपको 7 दिन पीछे ले जाती है, ये बात लिख लो। एक अगर आपने चीटिंग करी, एक दिन आपने सही खाना नहीं खाया, तो आपको वो 7 दिन पीछे ले जाता है। और ये लिख लो दूसरी बात, अगर एक दिन का आपका पूरा बजट 500 रुपीज का बैठता है पूरे दिन का, तो 500 मल्टीप्लाई बाय 7 करो, तो 3500 का लॉस होता है आपको। एक शादी में जाते हो, खाते हो वहां पे, या एक दिन आप डाइट के बगैर का खा लेते हो, तो 3500 का आपको नुकसान होता है। ये कम से कम मैं नुकसान बता रहा हूं। तो ये चीजों पे ध्यान दो। और फिर जो वजन कम कर रहे थे, अगले हफ्ते उसको वापस करोगे तो 3500 वापस से होंगे। तो 7000 रुपए का एक चिटिंग बैठता है आपका। तो ये कैलकुलेशन से चलो। एक समझदार इंसान जो होता है, वो कैलकुलेशन से चलता है। तो आप लोगों को अपना कैलकुलेशन बनाना पड़ेगा। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यहां पर लिखा है मेंटल इन्वेस्टमेंट। मेंटल इन्वेस्टमेंट में जो अभी आप ये ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो, ये आपका मेंटल इन्वेस्टमेंट है। कल सुबह 8 बजे मैं वीडियो भेजूंगा, आप उसे सुनते हो, अपने दिमाग को, आपके माइंड को, आपके ब्रेन को आप रेडी करते हो। तो ये चीजें आप जो कर रहे हो, अभी आप करते रहिए। लास्ट में आपके चैट के मैसेज देख लेता हूँ, काफी लोग अच्छे से इमोजीज भेज रहे हैं। सुरैया पठान बोल रहे हैं सही है सर, और भागने के लिए रेडी वाली बात पर रुबीना जी खुश हो गए, फटाफट भाग जाते हैं। आते हैं वो साइकिल की स्पीड पे। मतलब किसी को बोलते हैं ना डाइट प्रोग्राम स्टार्ट कर लो, तो वो साइकिल की स्पीड पे चल चल के, चल चल के, सोच सोच के, पैदल पैदल आता है, मैं डाइट प्रोग्राम करूंगा, मैं डाइट प्रोग्राम करूंगा। और करने के बाद जब उसे भागना होता है ना, तो वो एकदम मर्सिडीज की स्पीड पे, बीएमडब्ल्यू की स्पीड पे, फरारी की स्पीड पे भाग जाते हैं। पता ही नहीं चलता, अभी यहां था और देखा तो सन करके गायब। बस डाइट प्रोग्राम बंदा नहीं कर रहा, क्वेश्चन आंसर के आंसर भी नहीं लेता, बात भी नहीं करता, क्लाइंट एकदम छोड़ देता है, छोड़ देता है। नदीम भाई बोल रहे हैं सही बात है सर, आपके साथ जोड़कर मैंने जीवन सफल हो गया, वरना मैं जैसे जिसके साथ जुड़ा था वो मेरी हालत खराब कर देता, और भूखा मार मार के। नदीम भाई ने डाइट प्रोग्राम एक पर्सन के साथ में स्टार्ट किया था और परेशान हो गए थे, और फिर इस्माइल भाई को देखा, फिर जुड़े, और अभी बहुत एंजॉय कर रहे हैं। मुमताज जी बोल रहे हैं अल्लाह का शुक्र है। शबनम जी बोल रहे हैं यस सर, अच्छी समझ में आ गई बात। जी सर, बहुत सारी हमारी यही प्रॉब्लम है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आज का दिन इधर करते हैं कंप्लीट। अब मिलेंगे हम संडे के दिन आईसीसी में, और जिसका जो भी मीटिंग बुक करना बाकी है कर लीजिए, मैं अभी सेंड कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अस्सलाम।